राधे कृष्ण दोस्तों, मंगलमय जीवन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में आप फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए रखा जाता है और इस व्रत को रखने से हमारे जन्म जन्म के पापों का शमन होता है और एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्यदायक और फलदायक माना जाता है। आज के वीडियो में आप फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। इस एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसका व्रत रखने से हमें जीवन में हर तरफ सफलता प्राप्त होती है और विजय प्राप्त होती है। घर में सुख समृद्धि आती है, शांति आती है और धन वैभव की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की हमें कृपा प्राप्त होती है। व्रत कथा शुरू करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया करके बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी आती है उसका क्या पुण्य फल होता है? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का हरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्राप्त करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है। भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के लिए वन में गए और वहां पंचवटी में माता सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहां रहते हुए रावण ने राम की पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख से श्री राम जी व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते हुए वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। उसके पश्चात श्री रामचंद्र जी के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम जी के चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। वहां से लौटकर वे श्री राम जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे कह सुनाया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम जी ने सुग्रीव की अनुमति लेकर लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? यहाँ द्वीप के भीतर बकदालव्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण की यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालव्य से मिलने के लिए गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये आदिदेव भगवान श्री विष्णु जी हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम जी, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ? श्री राम जी बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके उस उपाय को बतलाइए और मुझ पर कृपा कीजिए। बकदालव्य जी ने कहा, श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। अपने साथियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजया एकादशी का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि कहे अनुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया था। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा और लंका पर विजयी पाई और सीता को प्राप्त किया। जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक में अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस कारण विजया एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस कथा को जो पढ़ते हैं, कहते हैं और सुनते हैं, हुंकारा भरते हैं, उन्हें वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहती है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। राधे कृष्ण।